जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जो शरद पवार की बराबरी कर सके। पीयूष गोयल ने की शरद पवार की तारीफ, बोले भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जो उनकी बराबरी कर सके। जी शरद पवार के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा के 4 दिन बाद शरद पवार ने अपने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो राजनीतिक अनुभव को कौशल में शरद पवार की बराबरी कर सके। जी शरद पवार ने अपने भतीजे की दी पटकनी। गोयल ने कहा कि शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश करके और फिर अपना फैसला वापस लेते हुए पवार ने अपने भतीजे अजित पवार को पटकनी दी, जो पार्टी प्रमुख पद पर नजर गड़ाए हुए थे। 82 वर्षीय राजनीतिक योद्धा स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है। 63 वर्षों तक उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की हड़बड़ी में काम किया। बेहतर होना अगर वो अपनी पार्टी के लिए मार्गदर्शन बने रहते चुनते, लेकिन परिस्थितियों में उन्हें पार्टी प्रमुख के रूप में बने रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस संकट से एक संदेश ये निकला है कि भारत में अधिकांश राजनीतिक दल जो एक ही नेता के अधीन काम करते हैं, उनके पास उत्तराधिकार की योजना नहीं है। शीर्ष पर सक्रिय पार्टी सुप्रीमो के साथ उत्तराधिकार के योजना बनाने की हिम्मत कौन कर सकता है? कोई भी सर्वोच्च नेता उत्तराधिकारी का अभिषेक नहीं करना चाहता। पवार के इस्तीफे और वापसी के दौरान एनसीपी में जो मंथन हुआ था, उसका एक अच्छा परिणाम मिलता है। कुछ दिनों बाद एनसीपी में एक उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा। पवार ने स्वयं घोषणा की है कि वे पार्टी की स्थापना को इस तरह से पुनर्गठित करेंगे कि उत्तराधिकार की योजना बनाई जाए। यदि अन्य दल भी सेवानिवृत्ति के बाद अपने पार्टी प्रमुख के लिए इसी तरह की उत्तराधिकारी योजना तैयार करते हैं, तो ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहतर होगा। जैसे 40 एमएलए को ले गए थे सूरत और गुवाहाटी, वैसे ही मणिपुर से बच्चों को लाए बाहर आदित्य ठाकरे। जी हाँ, कर्नाटक में आगामी 10 मई को मतदान होगा। इसके लिए सभी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है। उधर महाराष्ट्र में से कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी कर्नाटक में डेरा डाले हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के प्रचार के लिए आज कर्नाटक पहुंचे हैं। इस बीच ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री के कर्नाटक दौरे पर टिप्पणी की है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे कर्नाटक में है, वो इलीगल सीएम है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो हर प्रदेश में जाते हैं, जैसा साहब का आदेश आता है वैसा करते हैं। वो केवल अपनी सीट बचाने के लिए बीजेपी के प्रचार में चले गए हैं। इसके मौके पर बोलते हुए उन्होंने बारसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर भी शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि प्रदेश सरकार बारसू के संबंध में किसी भी चर्चा पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि इन लोगों को उसके कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, शिंदे और केंद्र सरकार पर आदित्य ठाकरे ने साधा निशाना। उधर आदित्य ठाकरे ने मणिपुर हिंसा पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि मणिपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी सरकार केंद्र या राज्य की सरकार हो, वो चुनाव में व्यस्त है। आदित्य ने कहा कि जैसे 40 विधायकों के साथ सूरत और गुवाहाटी गए थे, वैसे ही इंतजाम कर मणिपुर में फंसे बच्चों को बाहर निकाल कर महाराष्ट्र में लाना चाहिए। एनसीपी विवाद का असर एमवीए पर नहीं पड़ेगा, आदित्य ठाकरे। जी हाँ, दरअसल शिंदे गुट के नेता आलोचना कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी मतभेद है, ऐसे में वे अब अपनी फ्रचमूट बैठक नहीं करे। इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान आदित्य ठाकरे ने की एनसीपी विवाद पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन इसका असर महाविकास आघाड़ी पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ब्रजमूल बैठक से विरोधी परेशान है, इसलिए ये चाहते हैं कि ये मुलाकात ना हो, क्योंकि ब्रजमूल की सभा इस वजह से पोस्टपोन हुई क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में हीट वेव है। हालांकि हमने गर्मियों के बाद ब्रजमूल बैठक आयोजित करने का फैसला किया है, ताकि खारघर जैसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए हमने तारीख आगे बढ़ाई है। राउत के एनसीपी ज्वाइन करने के दावे पर आदित्य ने दी सफाई। जी हाँ, वही मीडिया द्वारा जब संजय राउत के एनसीपी ज्वाइन करने के नितेश राणे के दावे पर सवाल पूछा गया, तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, इसलिए नितेश राणे को ऐसी बातें कहने के लिए पगार दिया जाता है। कर्नाटक में राहुल गांधी को डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी रोते हुए बच्चे से की बात। जी हाँ, कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की
बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी। इसी बीच उन्होंने एक रोते हुए बच्चे से बात की। इस पूरी घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो काफी इमोशनल कर देने वाला है। कर्नाटक में 22 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल और प्रियंका गांधी रविवार को 7 रैलियां करेंगे। रविवार कल में शाम 4 बजे और पुलकेशी नगर में 6 बजे 2 मीटिंग करेंगे। इसके अलावा शिवाजी नगर में रात 8:30 बजे रैली करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर सवारी भी की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने कैंपेन के आखिरी दिन रैलियां करेगी। बेंगलुरु साउथ में रोड शो भी करेगी। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब तक 44 रैलियां, 13 रोड शो, महिलाओं और युवाओं के साथ 6 संवादों और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें कर चुकी है। राहुल गांधी ने हुबली के अलावा बेलगावी में भी जनसभाओं की संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कांग्रेस पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनसे बेहतर है कि आतंकवाद को समझता हूँ। मेरे परिवार के लोगों को आतंकवादियों ने मारा, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा। आतंकवाद क्या होता है और क्या करता है, पीएम से बेहतर मैं समझता हूँ। वही पीएम मोदी रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपकी मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।